हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो एक पैरालिसिस के पेशेंट को बिना डॉक्टर के पूछे नहीं छोड़नी है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन की है तो। अब जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, दो मेजर रीजंस की वजह से होता है। या तो ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज आया है, नस फट गई है, या फिर खून का थक्का आया था, क्लॉट बना था। अब इन दोनों ही कंडीशंस के पीछे कुछ बेसिक कारण जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये शरीर में देखने को मिलता है। अगर आपका बीपी अचानक से शूट अप करता है या कभी कभार एक्सीडेंटल कॉज रहता है, हेड इंजरी हुआ, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर कोई भी नस फट गई, तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रोक हो सकता है। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल कॉज को हम कुछ हद तक नहीं रोक सकते, बट अगर आपकी बॉडी में कुछ खुद से हो रहा है उसको हम ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। अपनी बीपी की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जो पेशेंट्स ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, मतलब कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बीपी की मेडिसिन्स बिना डॉक्टर की गाइडेंस के ना तो आप बंद करेंगे, ना आप उसकी डोजेज को कम करेंगे। पेशेंट को अक्सर क्या लगता है कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ लेकिन मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं ठीक तो हो नहीं रहा हूँ, स्पेशली पैरालिसिस का पेशेंट, कि इस दवाई को खाने से मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। तो वो अचानक से एब्रप्टली खुद से ही गुस्से में आकर बंद कर देता है। बट वो बहुत बड़ी गलती है जो हम अक्सर करते हैं। हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस पे ही आप अपनी बीपी की मेडिसिन को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। डेली बीपी की मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपको ब्रेन में नस फटने की वजह से स्ट्रोक हुआ था या क्लॉट भी आया था, तो आगे चलकर दोबारा से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अपनी बीपी की मेडिसिन कभी भी बंद नहीं करेंगे। आपका बीपी कंट्रोल में चल रहा है, ऑन मेडिकेशंस, बहुत अच्छी बात है। नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपने डाइट में चेंजेस कीजिए और अपने बीपी को कंट्रोल में लाइए। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है आपकी शुगर की दवाइयाँ। शुगर को कम करने के लिए अगर आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की गाइडेंस के आप एब्रप्टली कभी भी नहीं बंद करेंगे। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर अपने हिसाब से डोजेज को कम कर सकता है, दवाई बदल सकता है, बट आप खुद से नहीं करेंगे ये चेंजेस, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। अचानक से अगर शुगर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पहले खून का थक्का बना था तो ज़्यादातर चांसेस क्या रहे होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़कर मिलकर खून का थक्का बनाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जिसको हम एब्रप्टली कभी भी बंद नहीं करेंगे वो है खून पतला करने की दवाइयाँ। खून पतला करने की दवाइयाँ उस कंडीशन में दी जाती है जहाँ पर पेशेंट का खून गाढ़ा रहता है और पेशेंट को खून का थक्का बना था या कार्डियक इश्यूज रहे हैं, हार्ट की कोई परेशानियाँ रही है, वहाँ डॉक्टर खून पतला करने की दवाइयाँ लगाते हैं। अब जब हम खून पतला की दवाइयाँ एब्रप्टली खुद से ही बंद कर देते हैं तो दोबारा चांसेस होते हैं आपका खून गाढ़ा हुआ और खून का थक्का दोबारा बना और दोबारा से स्ट्रोक हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन ना बने तो कभी भी बिना गाइडेंस के आप अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे। और साथ के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट्स को, तो वो भी कभी भी आपको अचानक से बंद नहीं कर रही हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक आ रहा है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इन रेंज आ रहा है, तो डॉक्टर की गाइडेंस में वो उनकी डोज को टेपर ऑफ करते हुए आपको समझाते हैं रिगार्डिंग डाइट, तब उसे कहते हैं कि बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो डॉक्टर पे आप छोड़ दीजिए। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। अब कुछ कंडीशंस में जहाँ पेशेंट की हेड इंजरी हुई है, चोट लगने की वजह से स्ट्रोक हुआ है, वहाँ पर अगर पेशेंट को दौरे आने स्टार्ट होते हैं, फिट्स आने लगते हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे रखते हैं। दौरा रोकने की दवाइयाँ दी जाती है, उसको भी कभी अपनी मर्जी से प्लीज़ बंद मत कीजिए, क्योंकि अचानक से आप उसे अगर बंद करते हैं, आपके ब्रेन में सूजन थी, दोबारा से वो बनी हुई रहती है तो फिर से आपको स्ट्रोक आ सकता है। तो जो पेशेंट्स अभी हेल्दी भी हैं, जो इस बीमारी से सफ़र नहीं भी कर रहे, उनके लिए भी ज़रूरी है अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को इन चेक रखना। तो आप रूटीनली एवरी 3 मंथ्स अपना लिपिड प्रोफाइल, पीटीआईएनआर, जो स्पेशली पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़रूर चेक करवाएं कि खून बहुत गाढ़ा तो नहीं हो रहा या ज़्यादा पतला तो नहीं हो रहा। उस हिसाब से डॉक्टर्स अपनी डोजेज डिसाइड करते हैं।
तो वो करवाना इंपॉर्टेंट है। बीपी शुगर की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे कीजिए। और अब जैसे विंटर्स आ रही है तो अपनी डाइट का खास ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी मीठा घी तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, फ्राइड खाना नहीं खाना है। अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस रख लेते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखते हैं, वेजिटेबल्स सूप्स ऐड ऑन करते हैं, एक्सरसाइजेस को नहीं छोड़ते हैं, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। और जिन लोगों को पैरालिसिस ऑलरेडी हुआ है वो आगे और स्ट्रोक्स ना आए उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि आपके जो एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनका क्या पर्पस है, क्यों वो दी जाती है। एब्रप्टली खुद से नहीं बंद करना है, डॉक्टर की गाइडेंस लेते हुए उसे आगे कंटिन्यू करना है, ताकि आप फर्दर कोई भी आपको स्ट्रोक दोबारा से ना हो। एक प्रिवेंशन के तौर पे ये दी जाती हैं। रिकवरी में भले ही आपकी मदद ना भी कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपकी ब्रेन की रिकवरी को प्रमोट करती है, बट ये एक प्रिवेंशन के तौर पे काम करती है। तो अगर उतना भी हो रहा है तो आपको सपोर्ट मिल जाती है और टाइम मिल जाता है टू रिकवर। वो टाइम आपको अगर मिल जाता है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी रिकवरी ला सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डाइट, एक्सरसाइजेस और जो हम मेडिसिन साथ में स्टार्ट करते हैं पेशेंट की, ताकि विद इन अ मंथ उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाए और रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी बहुत ज़्यादा, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी और टिप्स को फॉलो करते रहें। टेक केयर।